बस्तर तो पिछले 5 साल में मलेरिया मुक्त हो जाना चाहिए था और 2 आंशिक रूप से 7 जिलों को छोड़कर लगभग हमने मलेरिया मुक्त किया है। और पिछले सरकार में मलेरिया का जो पैरासाइट इंडेक्स है वो 11 से बढ़कर 33 तक हो गया और हम लोगों ने इसको 11 तक ले आया था, वो कभी 54 में था। पिछले 5 सालों में सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि इस कार्यकाल में माननीय विष्णु देव साय जी की मलेरिया मुक्त बस्तर बनाएगा। हाँ, 2 बच्चों की जो मौत हुई है, परंतु प्रारंभिक तौर पर दोनों को ऐसे देखने से मलेरिया से ही मौत हुई है। बरसात आते ही मलेरिया और डायरिया की शिकायतें लगातार बढ़ जाती है और बस्तर में इस तरह इन दिनों बहुत शिकायतें मिल रही है। हालांकि पिछले दिनों कवर्धा में भी 5 बैगा आदिवासियों की जो मौत हुई थी उसकी भी वजह डायरिया बताया जा रहा था, मगर शासन इस बात से वो कर रहा है कि इस मामले में जांच चल रही है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहाँ मौजूद हैं। बस्तर में अभी भी मलेरिया की बहुत सारी शिकायतें मिल रही है, लगातार शिकायतें मिल रही। कल आप वहाँ दौरे पर भी गए थे, वहाँ पर भी पोटा केबिन में 2 बच्चों की मौत की जानकारी मिली है। क्या कहना है, कब तक मुक्त हो जाएगा बस्तर मलेरिया से? बस्तर तो पिछले 5 साल में मलेरिया मुक्त हो जाना चाहिए था। हम लोगों ने 15 सालों में पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर के 5 जिले और 2 आंशिक रूप से 7 जिलों को छोड़कर लगभग हमने मलेरिया मुक्त किया है। सरगुजा आज मलेरिया मुक्त है, मध्य छत्तीसगढ़ पूरा मलेरिया मुक्त है। और पिछले सरकार में मलेरिया का जो पैरासाइट इंडेक्स है वो 11 से बढ़कर 33 तक हो गया और हम लोगों ने इसको 11 तक ले आया था, वो कभी 54 में था। तो पूरे छत्तीसगढ़ को मुक्त किए, लेकिन पिछले 5 सालों में सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस कार्यकाल में माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार मलेरिया मुक्त बस्तर बनाएगा। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कल आप बीजापुर गए थे, पोटा केबिन में 2 छात्रों की जो मौत हुई उसकी वजह बताया जा रहा है कि उनको भी मलेरिया या डायरिया टाइप की कोई चीज़ थी। आपकी जाँच में, आपकी पूछताछ में क्या बात सामने में आई? हाँ, 2 बच्चों की जो मौत हुई है उसमें दोनों में अभी अंतिम जो रिपोर्ट डेथ के कारणों का नहीं आया है, उसके लिए टीम गठित की गई है। परंतु प्रारंभिक तौर पर दोनों को ऐसे देखने से मलेरिया से ही मौत हुई है, ऐसा हम लोग नॉन टेक्निकल हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन उसमें दोनों कारणों में, एक में तो जैसे ही बच्चे को फीवर आया और 9 तारीख को ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया ये वहाँ के अधीक्षक के द्वारा, और 10 तारीख को उसके परिजन आते हैं और उसको अन्य जगह इलाज करने के नाम से हॉस्पिटल से छुट्टी करा कर ले जाते हैं और गांव में ले जाकर 2 दिन वहाँ रखते हैं। उसकी पूरी दवाइयाँ भी नहीं खिलाते हैं और अंत में जब स्थिति बिगड़ती है तो शाम को 10 को हॉस्पिटल लाते हैं और 11 को उसकी मौत हो जाती है। तो इसमें किसी की गलती इसमें या लापरवाही समझ में नहीं आती है। दूसरा एक केस है, उसमें मलेरिया के अलावा अन्य बीमारी के भी सिम्टम आए हैं, जो सेरिब्रल मलेरिया से ही मिलता जुलता एक कुछ जापानीज बीमारी है। तो उसकी भी अभी जो विशेषज्ञ दल के लोग उसकी जांच कर रहे हैं। सरकार, मतलब विपक्षी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है, बरसात के पहले जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी बीमारियों को लेकर, उसको लेकर गंभीर नहीं है। क्या कहना? हमारे पास, आपको बता दूं मैं, अगर हम गंभीर नहीं होते तो हमारे पास वहाँ 2.5 लाख की पॉपुलेशन है बीजापुर जिले की, 2.5 से पौने 3 लाख। हमारे पास 7.5 लाख किट हैं जांच करने के। हमने मच्छरदानियाँ बांटी हुई हैं, हॉस्टलों में लोगों के यहाँ दवाइयों के छिड़काव किए हैं, पेयजल के लिए किए हैं। तो इस प्रकार से हम गंभीर नहीं होते तो बरसते पानी में बीजापुर नहीं जाते। तो हम पूरी तरह से गंभीर हैं, सरकार गंभीर है, पूरा विभाग गंभीर है। चलिए, ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। उन्होंने दावा किया है कि अगले 5 साल में बस्तर जो है मलेरिया मुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पे जो अड़चन थी वो पिछले सरकार की वजह से, अड़चन की वजह से ये नहीं हो पाया था, मगर 5 साल में अगले 5 साल में बस्तर को मलेरिया से मुक्त कर देंगे। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।